मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 4 से लेकर 10 अगस्त का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और वैसे सार रूप में आपको बता दूं तो यह सप्ताह, मैंने यहां देखो एक लाइन लिखी है आपके लिए, उन्नति की ओर बढ़ते कदम। यानी कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह धीरे 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 आपकी उन्नति की ओर जा रहा है और बेटर आपको शानदार फलों की प्राप्ति कर रहा है। शुरुआत देखें तो इतनी अच्छी मेष राशि वालों के लिए नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पहले दिन यानी कि सोमवार को जो है वृश्चिक का चंद्रमा रहेगा और मंगलवार को दोपहर तक यहां पर वृश्चिक का चंद्रमा यानी कि अष्टम भाव में चंद्रमा रहने से 2 दिन थोड़े आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। इसके बाद समय धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो से पहले एक बात, वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि पहली बार जो राशिफल बताया जाता है विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे, पहली बार आपको न केवल यहां पर राशिफल बल्कि मैं नक्षत्र फल भी बताने जा रहा हूं। क्योंकि डीप और गहराई से जब हम इस राशिफल नक्षत्र फल को समझते हैं तो हमें यह आंसर मिलता है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों में भी किन किन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत वाला समय रहता है और किन को अच्छा फल मिलेगा। तो अपना 4 अगस्त से 10 अगस्त तक का ये सप्ताह कैसा रहेगा जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो तो आपका जन्म नक्षत्र हम बता देंगे। अब शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि मंगल ग्रह जो है वो आपके अभी 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। कन्या राशि में मंगल यहाँ पर आपके आ चुका है और मंगल का यहाँ आना बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक फलों को देने वाला है, यानी कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। प्लस आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर जो है आपको ये रहेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, मेरे में ये करने की क्षमता है। और हेल्थ के मामले में भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप परवाह नहीं करोगे, हेल्थ वैसे अच्छी ही रहेगी। लेकिन सोमवार को चूंकि चंद्रमा अष्टम भाव में है और मंगलवार को दोपहर तक यहाँ रहने वाला है तो यह समय जो है आपके लिए दिक्कत परेशानी चिंता वाला रह सकता है। क्योंकि इस दौरान जो है आपको मानसिक समस्या रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 8वां चंद्रमा जो है, मैंने लिखा भी है देखो यहाँ, 4 और 5 तारीख आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है और 5 अगस्त को दोपहर तक ये स्थिति रहेगी। उसके बाद समय जो है आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा फिर आपके नवम, दसम, एकादश भाव यानी 9th, 10th और 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपके स्वास्थ्य के मामले में बेटर फल देने वाला है। एक बात और है कि सूर्य जो कि आपका पंचम भाव का स्वामी है वो 4थे भाव से ट्रांजिट कर रहा है और चतुर्थ भाव से सूर्य का ट्रांजिट करना आपके लिए इतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहां बुध भी जो है वो अस्त और वक्री होकर के बैठा है। तो बुध का अस्त और वक्री होना आपके लिए इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो है अकारण शत्रु बाधा को दिखाता है। हालांकि देखो मंगल यहाँ बैठा है तो शत्रु आपसे दब जाएंगे, कोई नुकसान दिक्कत या आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी काम आप इतना स्पष्ट और खुल के ना करें कि जिससे आपके कॉम्पिटिटर्स या शत्रुओं को जो है आपको परेशान करने का कोई मौका मिल जाए। यानी कि इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना और अनुकूलता के लिए आपको सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए और वो पूरे सप्ताह करना है। और उपाय क्या है? ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है और भगवान सूर्य देव का जो है पूजा उपासना आप करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर में, नौकरी पैसा वालों के लिए। नौकरी पैसा वालों के लिए यह सप्ताह जो स्थिति अच्छी कही जा सकती है। बेटर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नौकरी में जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना काम करोगे और ये मान करके चलो कि आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, सब बेटर रहेगा। लेकिन 2 बातें हैं, एक तो कॉम्पिटिटर से सावधान रहना है, चाहे आपके सहकर्मी हो चाहे वो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हो, यानी कि वो आपको नुकसान ना दे दे। दूसरा एक ईगो इश्यू से बचना है, कम्युनिकेशन सबसे प्रॉपर रखना है, क्योंकि इस सप्ताह जो है आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बाधित होगा। आपकी इच्छा नहीं करेगी मैं ज्यादा लोगों से मिलूं जुलूं बातचीत करूं। कहीं ना कहीं बुध का जो है वो आपके लिए अस्त होना जो है वो आपको समाज से, लोगों से थोड़ा काटेगा, मतलब दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इसके विपरीत व्यवहार ही रखना है। अपने आप को जो है कहीं भी उपेक्षित ना समझे। कोई कुछ बोल भी देता है छोटी मोटी बात तो उसको अवॉइड करें और आपको अपना खुल करके काम करना और काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। कौन क्या कहता है इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है और खासकर सोमवार मंगलवार को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके
जो व्यापारी वर्ग वाले व्यक्ति उनके लिए तो व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। व्यापारिक लाभ के यहाँ पर उत्तम योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर कही जा सकती है, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये जो फल है, इन सबको हम नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। जो आपका स्वास्थ्य का मामला है या करियर का मामला है या पारिवारिक सुख का मामला है, अगर नक्षत्र के आधार पर देखें तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये 3 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है उसके 4 चरण, भरणी के 4 और कृत्तिका का 1 चरण मिलकर के मेष राशि बनती है। आप यहाँ देखेंगे कि अश्विनी के आगे मैंने 2 नक्षत्र और लिखे हैं। मघा नक्षत्र जो है आपका कर्म नक्षत्र है अश्विनी वालों का, और मूल जो है वो आधान यानी भाग्य नक्षत्र है। ऐसे ही भरणी वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी कर्म नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा भाग्य नक्षत्र है, कृत्तिका का उत्तरा फाल्गुनी कर्म नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा जो है वो भाग्य नक्षत्र है। कहने का मतलब कि इन तीनों नक्षत्रों में से ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, इसको ग्रहों का मूल त्रिकोण कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन 3 ग्रहों में से कोई भी पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा, अगर वह आपका कारक पाप ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकारक पाप ग्रह जैसे मेष राशि वालों के लिए मंगल कारक है, तो मंगल इनमें से ट्रांजिट करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु अगर ट्रांजिट करेंगे तो दिक्कत होगी। यह जो है इसका प्रेडिक्शन करने का मूल आधार है। तो हम देखते हैं कि अश्विनी, मघा या मूल में से आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी जो है ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अश्विनी में से कोई नहीं है, मघा में से कोई नहीं है और मूल में से कोई नहीं है। अब भरणी का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा जो है इसमें से आप देखेंगे कि भरणी नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि भरणी को केतु का वेद लग रहा है, और भरणी पर केतु का वेद लगने से क्या है कि केतु पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा तो आपको जो है पेट संबंधित दिक्कत दे सकता है, आपके आत्मविश्वास में कमी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भरणी नक्षत्र वाले व्यक्तियों को क्या करना है कि ओम केम केतवे नमः मंत्र की पूजा उपासना करनी, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। तो इससे आपकी ये नेगेटिविटी दूर होगी, यानी कि केतु का उपाय करना है। और केतु मानसिक रूप से ज्यादा उलझाता है, तो आपको उलझन नहीं रखनी है, अपने आप को सुलझा हुआ अनुभव करना है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, इसके लिए केतु का उपाय अधिक से अधिक करें। अब बात करते हैं कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा की। तो आप देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है वो कोई ग्रह नहीं है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आप देखेंगे तो उसमें से भी किसी ग्रह का जो है वो ट्रांजिट नहीं हो रहा। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है इसके हिसाब से भी यहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी जो है नहीं दिखती है। उत्तरा फाल्गुनी जो है सिंह राशि में आता है, उत्तराषाढ़ा जो है वो मकर राशि में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा का ट्रांजिट हमने यहाँ नहीं देखा है, चंद्रमा के अतिरिक्त ग्रह के ट्रांजिट देखें तो कृत्तिका वालों के लिए भी जो मैंने सामान्य प्रेडिक्शन बताए वो लागू होंगे। यहाँ केवल भरणी नक्षत्र जिनका है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब इस प्रिडिक्शन को पारिवारिक सुख के रूप में देखते हैं। तो पारिवारिक सुख में सूर्य का चौथे घर में होना अच्छा नहीं है। सूर्य चौथे घर में है तो कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज देता है, माता पिता से आपकी दूरी बनाता है। तो पारिवारिक सुख अच्छा रहे इसके लिए आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि माता पिता से आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। मनमुटाव भी होता है तो उस चीज से बचना चाहिए। यहाँ बुध भी बैठा हुआ है, साथ में जो है चंद्रमा भी यहाँ पर मकर राशि में होगा तब आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके सोमवार और मंगलवार को दोपहर तक का टाइम इस मामले को लेकर थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा कह सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, जीवन साथी से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। अगर विवाह की चर्चा आज चलती है तो मामले में अच्छे पॉजिटिव फल भी यहाँ दिखते हैं। इस मामले में जो है समय अच्छा है। लिव इन में आप रहते हैं तो लिव इन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और यदि मान लीजिए कि आपका कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र है तो इस मामले में भी अच्छा फल कह सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य के मामले में सामान्य फल आपको मिल रहे हैं। सोम और मंगल दोपहर तक का टाइम बेटर नहीं है, बाकी भाग्य का आपको अच्छा सहायता यहाँ पे मिलेगी। इस मामले में समय उत्तम कहा जा सकता है, यानी कि समय बेटर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय इतना अच्छा नहीं है। जो भी मेष राशि वाले विद्यार्थी हैं, खासकर जो भरणी नक्षत्र जिनका है, उनको कॉन्सेंट्रेट होकर ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका समय अच्छा नहीं है। कोई कंपटीशन का एग्जाम इन दिनों में होता है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। उपाय क्या करना है, सूर्य भगवान को अनुकूल करने के उपाय करने हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य के मंत्र का जप करें, सूर्य देव को जो है प्रातः काल में आपको अर्घ्य देना यानी कि जल चढ़ाना बेहतर रहेगा। तो ये उपाय करने से आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और रेमेडी की बात करें तो सूर्य के उपाय, सूर्य देव के उपाय तो आपको करने ही करने। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का पूजन यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करेंगे तो इससे निश्चित ही आपका समय श्रेष्ठ रहेगा
और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात क्या है, सार रूप में आपको मैं कहूं नक्षत्र के आधार पर जैसा बताया कि भरणी नक्षत्र वालों को थोड़ा सावधानी अधिक रखनी है और सोमवार मंगलवार को विशेष जो है आप ध्यान रखें। नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा। तो अब अगर आपको अपना जो नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है या अश्विनी है, कृतिका, उसको लेकर के डाउट है तो जैसा मैंने आपको बताया हमें कमेंट कर दो या फिर जो है इस वीडियो के कमेंट में लिख दो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। लेकिन एक लाइन जरूर लिखना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो वो आपको मैं बताऊंगा और उसके आधार पर आप देखेंगे तो डीप और गहराई से ये जान सकेंगे कि मेरा ये सप्ताह कैसा रहेगा। लेकिन मैंने जो लाइन लिखी उन्नति की ओर बढ़ते कदम, ये इसीलिए लिखी है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कि शुरुआत अच्छी नहीं है लेकिन बाद में ग्रह स्थितियां बेटर हो रही है। जो नेगेटिव ग्रह उनको अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।